नमस्कार साथियों, ये मित्र यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज के वीडियो हम आपको बताने वाले हैं राजस्थान के अंतर्गत आचार संहिता लागू कर दी गई है। तो सीएम गहलोत ने बड़े बड़े फैसले लिए हैं। तो इसमें सारी जानकारी के आज के वीडियो में हम आपसे चर्चा करेंगे। बेरोजगारों को क्या मिला, महिलाओं को क्या मिला, क्या फ्री मोबाइल योजना बंद हो जाएगी, राजस्थान सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजना बंद हो जाएंगी, इन सब पर क्या असर पड़ेगा, सारी जानकारी को हम आपको वीडियो के माध्यम से देंगे। सीएम गहलोत ने बेरोजगारों के लिए क्या फैसले लिए, महिलाओं के लिए क्या फैसले लिए, सरकारी नौकरियां कितनी दी हैं, संपूर्ण जानकारी आज के वीडियो में साथियों चर्चा करेंगे। क्योंकि अब आचार संहिता लग चुकी है, अब राजस्थान के अंतर्गत सरकार कोई नया फैसला नहीं लेगी। चलिए पूरी जानकारी को हम आपको बताएंगे। सीएम गहलोत ने जो 1 लाख सरकारी नौकरियों का वादा किया था, उसमें से कितनी भर्तियों की घोषणा की है, पूरी जानकारी हम आपको बताएंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटा सा अनुरोध है, यदि आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को अधिक से अधिक कैंडिडेटों में शेयर करें, जिससे राजस्थान सरकार के द्वारा जो आज महत्वपूर्ण फैसले लिए गए उन सभी को जानकारी प्राप्त हो सके। चलिए साथियों, वीडियो में डायरेक्ट आगे बढ़ते हैं। जैसा कि साथियों, आज चुनाव आयोग ने भी फैसला कर लिया था, जिसमें राजस्थान समेत लगभग आपके साथियों 5 राज्यों में चुनावों की तारीख तय कर दी गई। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के अंतर्गत चुनाव आपके 23 नवंबर को होगा। जी हाँ साथियों, आपके राजस्थान में चुनाव 23 नवंबर को होगा। बात करते हैं चुनाव का रिजल्ट कब आएगा, तो चुनाव का रिजल्ट आएगा आपका 3 दिसंबर को। आपके मतगणना साथियों जारी हो जाएगी, जिसमें 3 दिसंबर को आपका रिजल्ट आ जाएगा। 23 तारीख को आपके वोट पड़ेंगे और उसका साथियों आपके 3 दिसंबर को रिजल्ट आ जाएगा। चलिए अब पूरी जानकारी आपको हम बताते हैं किसको क्या मिला है, क्योंकि आचार संहिता अब राजस्थान के अंतर्गत लागू हो चुकी है आज से। सबसे पहले आपके बड़े फैसलों की बात करते हैं, फिर सरकारी नौकरियों की, फिर राजस्थान के द्वारा चलाई जा रही चाहे फ्री मोबाइल योजना हो या अन्नपूर्ण योजना हो, सभी की जानकारी हम आपको बताएंगे। आचार संहिता से पहले लिए गए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा बड़े फैसलों की बात करते हैं। किसानों को SDRF नॉमर्स के तहत तत्काल सहायता देने के लिए 1125 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी गई है। जल जीवन मिशन के तहत राज्यांशों से 476.36 करोड़ रुपए के कामों को मंजूरी मिल चुकी है। बेनेश्वर धाम के विकास के लिए 100 करोड़ रुपए की वित्तीय मंजूरी मिल चुकी है, जो कि आदिवासियों का मुख्य स्थान है साथियों। इसके बाद बात करते हैं संक्रामक रोग संस्थान जोधपुर को विकास के कामों के लिए 3 करोड़ की मंजूरी दे दी गई है। सरकारी भवनों का नामकरण प्रदेश के दिवंगत स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पर किया जाएगा। 510 सरकारी स्कूलों को महात्मा गांधी अंग्रेजी मीडियम में कन्वर्ट करने और 47 उच्च प्राथमिक स्कूलों को उच्च माध्यमिक स्कूलों में प्रमोट करने की मंजूरी मिल चुकी है। नेक्स्ट बात करते हैं आपके मंगलेश्वर महादेव मंदिर ट्रस्ट मंडोर जोधपुर में 30 बेड वाले शहरी CHC और ट्रामा सेंटर खोले जाने की मंजूरी मिल चुकी है। राजस्थान पुलिस हैकाथॉन कराया जाएगा। सीएम ने हैकाथॉन के लिए 1.98 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी गई है। विद्याधर नगर जयपुर के महात्मा गांधी स्कूल में क्लासरूम बनाने के लिए 2 करोड़ रुपए की मंजूरी। स्कूल की खेल प्रतियोगिताओं के लिए 1.27 करोड़ रुपए की मंजूरी। इसके बाद बात करते हैं लैब टेक्नीशियन और रेडियोग्राफर संवर्ग के कर्मचारियों का वर्दी भत्ता 2200 रुपये से बढ़ाकर 2250 रुपये से बढ़ाकर 2750 रुपये करने की मंजूरी दे दी गई। बहुत ही अच्छी घोषणा है ये आपके। नेक्स्ट बात करते हैं महिलाओं को। अब आपके बात रही है फ्री मोबाइल योजना की और अन्न फ्रूट पैकेट योजना, जिसमें आपको मसाले वगैरह मिलते हैं, उसकी या कोई अन्य योजना की बात करते हैं। जैसे बड़ी योजना की बात करते हैं, आपके ये फ्री मोबाइल योजना है जिसमें आपको फ्री मोबाइल दिया जा रहा है। इसकी बात करते हैं, ये आपको मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। अब राजस्थान सरकार ने महिलाओं को इंटरनेट सेवा के साथ स्मार्टफोन उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना की शुरुआत की थी। इस योजना के तहत इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना नाम से फ्री मोबाइल योजना शुरू की गई थी। इस योजना के तहत प्रदेश भर में 1.35 करोड़ चिरंजीवी परिवार की महिला मुखिया और जनाधार कार्ड धारक महिलाओं को मुफ्त स्मार्टफोन दिए जा रहे थे। फ्री मोबाइल योजना के तहत 40 लाख महिलाओं को निःशुल्क मोबाइल बांटने की घोषणा की थी। निष्कर्ष की बात करें तो यानी अब ये आपके मिलेंगे या नहीं मिलेंगे।
अब आचार संहिता लगने के बाद फ्री मोबाइल को लेकर चुनाव आयोग ही लेगा निर्णय। तो यानी साथियों आपके जो आपके फ्री स्मार्टफोन है अब मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, इसके लिए साथियों आपके अंतिम निर्णय लेगा चुनाव आयोग। जी हाँ साथियों, अब चुनाव आयोग निर्णय लेगा। यदि आपके फ्री मोबाइल मिलते हैं तो फ्री मोबाइल के अंतर्गत आपको साथियों जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का फोटो आता था ऊपर, जो डिब्बे के ऊपर जो आपके फोटो आता था वो नहीं आएगा यदि मिलते हैं तो आपके वो फोटो नहीं आएगा, और नहीं मिलते हैं तो साथियों आपके ये अंतिम निर्णय रहेगा चुनाव आयोग का। जी हाँ साथियों, अंतिम निर्णय चाहे वो आपकी फूड पैकेट योजना हो, यदि मिलते हैं तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का फोटो नहीं आएगा। ये सभी निर्णय लेगा, अब अंतिम निर्णय इनका लेगा चुनाव आयोग। अब चुनाव आयोग के ऊपर है यदि मोबाइल मिलते हैं या नहीं मिलते, या फूड पैकेट योजना के जो आपके रसोई का सामान मिलता है वो मिलता है या नहीं मिलता है। अब सरकार की इसमें कोई भूमिका नहीं रहेगी, चुनाव आयोग ही निर्णय लेगा इसमें मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। जैसी कोई जानकारी अपडेट होती है तो हम आपको सूचित कर देंगे। बेरोजगारों की नौकरियों का इंतजार नहीं होगा पूरा, यानी गहलोत के द्वारा जो 1 लाख भर्तियों की घोषणा की गई थी उस घोषणा में आपकी कितनी भर्तियां निकाल चुकी हैं और कितनी अब साथियों घोषणा कर दी गई, आज आचार संहिता से पहले पूरी बात करेंगे। फरवरी 2023 में अशोक गहलोत के ने 1 लाख नए पदों की भर्तियां घोषणा की थी, लेकिन वह घोषणा पूरी तक नहीं हुई। इनमें से चिकित्सा विभाग में 21,000 पद और सफाई कर्मियों के 13,000 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया चालू कर दी गई। वहीं बचे हुए 66,000 पदों के बारे में देखिए, अब यहाँ आपके ये 66,000 पद है। अब ये 66,000 पदों में से कितने की घोषणा आज कर दी है सरकार ने, कोई वर्गीकरण किस विभाग में कितने पद तक नहीं किया। 48,000 पदों पर तृतीय श्रेणी अध्यापकों की नियुक्ति होनी थी। निष्कर्ष की बात करें, आचार संहिता लागू होने से पहले नियुक्ति नहीं कर पाई, ऐसे में बेरोजगारों को नौकरी का सपना पूरा नहीं हो पाएगा। अब बात करते हैं साथियों आपकी जो 66,000 भर्तियां बची थी सरकार की, उनमें से कितनी भर्तियों पर आपके मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 3 या 4 दिन के अंतर्गत अब घोषणा की है। तो सबसे पहले बात करते हैं आपके राजस्थान आयुर्वेद नर्स और कंपाउंडर भर्ती 2023 की बात करें तो आपके 947 पदों की घोषणा कर दी है, जिसके फॉर्म आपके स्टार्ट होने वाले हैं अक्टूबर के अंतर्गत ही। नेक्स्ट बात करते हैं आपके साथियों सफाई कर्मचारी भर्ती की, तो 24,797 पद का नोटिफिकेशन जारी है, जिसके आपके ऑनलाइन फॉर्म 13 अक्टूबर से साथियों चालू होने वाले हैं। तो 900 तो बे हो गई, और इसी के साथ दोस्तों आपके 24,797, जिसमें साथियों आपके 11,000 प्लस पदों की घोषणा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अभी की है 2-3 दिन पहले। तो यानी आपके 900 बे हो गए, 11,000 ये हो गए, लगभग आपके 12,000 पद तो ये हो गए 66,000 में से। इसके बाद बात करते हैं महिलाओं की, बात करते हैं महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने क्या घोषणा की है। तो महिलाओं के लिए और बालिकाओं के लिए राजस्थान रोडवेज बसों में मंथली पास पर 90% किराए में छूट मिलेगी। जी हाँ साथियों, अब महिलाओं को रोडवेज बसों में 90% की छूट मिलेगी किराए के अंतर्गत। यानी आपकी बात करते हैं पहले आपके 50% छूट थी महिलाओं के लिए, यानी आपका किराया 100 रुपये है तो आपके 50 रुपये ये आपको देना पड़ता था पहले, जो कि 50% छूट के अंतर्गत साथियों आपके आता था। अब 90% छूट कर दिया, लगभग आपको महिलाओं के लिए नाम मात्र का ही किराया अब आपके सरकारी बसों में लगेगा। जी हाँ साथियों, रोडवेज बसों में अब नाम मात्र का किराया आपके लगेगा। तो 90% किराए की छूट आपकी कर दी गई है। यदि 100% कर देते तो बिल्कुल मुफ्त हो जाती, महिलाओं के लिए किसी प्रकार का रोडवेज बसों में किराया नहीं देना पड़ता। तो 90% भी बड़ी बात होती है, इसमें भी लगभग ना के बराबर आपको किराया देना पड़ेगा रोडवेज बसों के अंतर्गत। तो महिलाओं के लिए बहुत ही बड़ी घोषणा है ये, जिसमें 90% किराए में छूट कर दी गई है, चाहे वो आपके स्कूलों में पढ़ने वाली छात्राएं हो या वैसी महिलाएं हो, सभी के लिए 90% किराए में छूट कर दी गई है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा। नेक्स्ट बात करते हैं आपके कनिष्ठ अनुदेशक के आपके 2500 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन आपके जारी कर दिया गया है राजस्थान सरकार के द्वारा। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं आपके ये आपके पशु परिचर भर्ती का भी आपके नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। लगभग आपके 6,000 पदों पर पशु परिचर की भर्ती का भी आपके नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, और इसी के साथ दोस्तों इसकी परीक्षा तिथि भी आपके निर्धारित कर दी गई है। अब बात करते हैं आपके टोटल वैकेंसी थी आपके बच कितनी रही थी आपकी राजस्थान सरकार की तरफ से। 66,000 वैकेंसी आपकी बच रही थी, जिसमें से आपके 11,000 तो आपके 11 नहीं साथियों आपके लगभग 12,000 तो आपके सफाई कर्मियों की घोषणा कर दी गई 66,000 में से। इसके बाद बात करते हैं आपके लगभग आपके 6,000 पद हैं वो पशु परिचर के आ चुके हैं, तो ये कितने हो गए आपके 18,000 पद। तो 66,000 में से आपके 18,000 पदों की घोषणा ये हो चुकी है। इसी के साथ बात करते हैं आपके कनिष्ठ अनुदेशक की, जिसमें आपके 2,500 पद आपके साथियों रखे गए हैं। तो आपके ये हो गए आपके साथियों 20,500 पद हो गए आपके
इसके बाद बात करते हैं आपके कनिष्ठ अनुदेशक हो गया, और 900 पदों पर आपके नर्सिंग आयुर्वेद की भर्ती का भी नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। तो लगभग बात करते हैं आपके 22,000 पद तो ये चुके। अब 22,000 पद 66,000 में से ये साथियों 22,000 की घोषणा तो इसमें कर दी गई है। तो 22,000 की घोषणा अब साथियों इनमें कर दी गई है। अब बात करते हैं इसके अलावा भी आपके राजस्थान कैबिनेट सचिवालय में भी भर्ती की घोषणा की थी, उसका पदों का मालूम नहीं है। और राजस्थान पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में भी आपकी भर्ती की घोषणा की जा चुकी है। तो लगभग आपके एक प्रकार से कहा जा सकता है लगभग आपके 66,000 में से साथियों आपके 25,000 भर्तियों की राजस्थान सरकार ने घोषणा कर दी है। तो 25,000 भर्तियों की राजस्थान सरकार ने 66,000 में से कर दी है। बाकी भर्तियां साथियों राजस्थान सरकार नहीं करा पाई है, जो कि सबसे बड़ी कमी साथियों इनकी रह चुकी है। तो लगभग आपके साथियों बात करते हैं लगभग आपके 40,000 पद रह गए हैं, जो कि राजस्थान सरकार इनकी घोषणा नहीं कर पाई। कारण था, सबसे बड़ा कारण था फ्री मोबाइल योजना, क्योंकि साथियों ज़्यादातर मात्रा में राजस्थान सरकार फ्री मोबाइल योजना हुई, अन्ना फूड पैकेट योजना हुई, या आपके और जो बड़ी भर्ती थी आपके ये टीचर्स की भर्ती थी आपके 45,000 पदों की, ये हुई। इसमें साथियों ज़्यादा मात्रा में बिजी होने के कारण और सरकार पर बहुत अधिक मात्रा में लोड आने के कारण, बार बार पेपर आउट होने के कारण इन भर्तियों की साथियों घोषणा नहीं कर पाई राजस्थान सरकार। तो ये आपके लगभग 40,000 भर्तियाँ जो कि साथियों आपके अटकी रह गई राजस्थान के अंतर्गत। 1 लाख में से 40 लाख साथियों आपके 40,000 भर्तियाँ आपकी अटकी रह गई हैं, जिनकी घोषणा राजस्थान सरकार नहीं करा पाई। बाकी आपके साथियों जो वैकेंसी हैं उन सभी की घोषणा कर दी गई है, जो राजस्थान सरकार पर साथियों आपके 1 लाख में से 25,000 भर्तियों की घोषणा आपके करा दी गई है। और आपके जो शिक्षकों की भर्तियाँ हैं उनकी भी घोषणा कर दी है, जो आपके पहले ही हो चुकी हैं। लगभग आपके 40,000 भर्तियां रह गई हैं, जिनकी राजस्थान सरकार घोषणा नहीं करा पाई। तो ये है आपकी साथियों संपूर्ण जानकारी। 23 नवंबर को राजस्थान के अंतर्गत चुनाव है, और 3 दिसंबर को उसका साथियों आपके रिजल्ट आ जाएगा। राजस्थान समेत कई राज्यों में आपके चुनाव है, जैसे राजस्थान हुआ, मध्य प्रदेश हुआ, छत्तीसगढ़ हुआ, इनमें काफ़ी राज्यों में आपके चुनाव हैं, जो कि आने वाले दिनों में आपको उनका नतीजा भाई देखने को मिल जाएगा। चलिए संपूर्ण जानकारी हो चुकी है। फिर भी किसी प्रकार का डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बाकी आपको हम बता दें, अब कोई राजस्थान के अंतर्गत नया कार्य नहीं होगा। जो कार्य पहले से चल रहे हैं वही कार्य अब चालू रहेंगे। नए कार्यों की साथियों अब राजस्थान के अंतर्गत चाहे भर्ती हुई चाहे अन्य कार्य हुआ, उनकी घोषणा अब राजस्थान में नहीं की जाएगी। केवल और केवल बात करते अब आपके रोल रहेगा प्रशासन का, अन्य किसी का अब रोल नहीं रहेगा, सिर्फ रोल रहेगा आपके प्रशासन का। बाकी सभी कार्यों पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के हस्ताक्षर होते रहेंगे। फिर मिलेंगे आपसे इसी प्रकार की लेटेस्ट जानकारी के साथ। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो को अधिक से अधिक कैंडिडेटों में शेयर करें, जिससे सभी को इनकी जानकारी प्राप्त हो सके।